हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु मेरा में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा के बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में हम इस एक्स की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वीडियो को आपको बगैर स्किप किए लास्ट तक देखना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको घातांक के कुछ थोड़े बहुत रूल आपको पता होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, हमको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस एक्स को इस एक्स के साथ ले आते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। दोस्तों ये यहाँ आएगा तो ये इधर जो है ये इंटू में हो जाएगा, इक्वल टू 1 to 8। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए, ये दोनों संख्याएं इंटू में है, लेकिन इनका जो है दोस्तों बेस समान है लेकिन घाते अलग है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में घातांक का जो रूल है दोस्तों, दोनों की घातें दोस्तों आपस में जुड़ जाएंगी। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये कौन सा नियम है। दोस्तों देखिए, घातांक का जो रूल होता है, मान लीजिए ए की घात है m इंटू ए की घात है n। ठीक है, संख्याएं समान है लेकिन घात अलग, तो हम इसको लिख सकते हैं m प्लस n। तो इसी नियम के आधार पे हमने इसको ये भी लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हम इसकी घात का दोस्तों बट्टे में है, तो हम इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आएगा दोस्तों 3 दूनी 6, तो हमको यहाँ ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 इक्वल टू 1 to 8। ठीक है, आगे हमारा क्या आया दोस्तों, ये हो जाएगा 4 3 7 बट्टे 6 इक्वल टू 1 to 8। ठीक, अब दोस्तों आप देखिए दोस्तों 1 to 8 को हम क्या लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए 7 की घात 6, दोस्तों ये 2 की पावर हम 7 भी लिख सकते हैं। अगर 2 की पावर 7 को अगर आप ओपन करोगे तो दोस्तों हमारा 128 आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 128 को 2 की पावर 7 क्यों लिखा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे ना तो हमारा बेस समान है ना ही हमारा घात समान है, तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आगे सॉल्व कैसे होगा। दोस्तों देखिए, हमको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों हमको इसकी घात को हटाना है। तो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए 7/6 है, हमको क्या करना, 6/7 की घात से यहाँ हमको गुणा करना पड़ेगा, तभी ये घात कटेगी और हमारा एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। तो दोस्तों जब हम किसी एक पक्ष में कोई छेड़खानी करते हैं तो हमको दूसरे पक्ष में भी वही करना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 7/6 में गुणा करना है 6/7, घात 6/7 से दोस्तों हमको गुणा करना है। तो दोस्तों यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने दोनों ही पक्षों में 6/7 से गुणा किया, तो इससे दोस्तों दोनों के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम ये कर रहे हैं और हमको आगे सॉल्व करना है। तो जो काम हम एक चीज़ में एक साइड में करते हैं वही काम हमको दूसरी साइड में भी करना होता है, किसी एक पक्ष में हम छेड़खानी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों देखिए, इसकी घातें आपस में दोस्तों कट जाएंगी और इस 7 से दोस्तों ये 7 कट गया। तो हमारा क्या बच गया है दोस्तों, एक्स की इक्वल टू 2 की पावर 6। ठीक है, अब दोस्तों हम इस एक्स का मान निकालेंगे। तो दोस्तों 2 की पावर 6 का मतलब होता है दोस्तों 64। दोस्तों यही हमारा दोस्तों आंसर आ चुका है, एक्स की वैल्यू हमारी 64 निकल के आई है। दोस्तों देखिए, अब आपके मन में डाउट होगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो दोस्तों हम इस आंसर को दोस्तों चेक भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इस एक्स की वैल्यू को इस समीकरण में रखें तो दोस्तों दोनों ही पक्षों का मान दोस्तों हमारा समान आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक्स की वैल्यू को हम यहाँ रख लेते हैं। तो हमारा जो समीकरण है, एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 128 बट्टे एक्स की पावर 2/3 है हमारा। ठीक है, हमको इस एक्स की जगह हमको रखना है 64। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम रख देते हैं 64 ए की घात 2 इक्वल टू 128 बट्टे एक्स की जगह हमारा 64 2/3। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये 64 है, हम इसको 64 को क्या लिख सकते हैं आपको पता ही है, 2 की पावर 6, इसकी घात हो जाएगी 1/2 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 128 बट्टे दोस्तों देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की घात 2/3। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, 2 की पावर 6। दोस्तों देखिए जब ब्रैकेट में जब घातें होती तो ये आपस में इंटू हो जाती, तो 1/2
इक्वल टू 128 बट्टे में हमारा क्या आएगा 2 की पावर 6 इंटू 2/3 ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इस 2 से ये कट जाएगा 3 बार, इस 3 से ये कट जाएगा दोस्तों हमारा 2 बार। तो हमारा क्या निकल के आया, यहाँ बचा हमारा 2 की घात 3 इक्वल टू दोस्तों इस 3 से ये कट गया 2 बार, तो 2 दूनी हो गया 4। ठीक है, तो 128 के बट्टे में आ गया 2 की पावर 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप क्या रहेगा, 2 की पावर दोस्तों 3 को हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 इक्वल टू 128। अब 2 की पावर 4 का मतलब दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों 16। अब दोस्तों हमारा ये आ गया 8 इक्वल टू दोस्तों इस 16 से अगर हम 128 में भागा करेंगे तो दोस्तों 8 बार जाएगा, यानी कि 16 अट्ठे होता है दोस्तों 128। तो दोस्तों ये कट गया है 8 बार, तो हमारा क्या आया आंसर दोस्तों 8। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से हमारा दोनों ही पक्ष से दोस्तों समान निकल के आया, यानी कि 8 बराबर 8 हमारा निकल के आया। इसका मतलब ये है कि जो हमने आंसर निकाला है x इक्वल टू 64 यह हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपको यहीं पर ही छोड़ना है। ये मैंने आपको आंसर को चेक कैसे करते हैं ये तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।